नमस्ते साथियों, आज हम संज्ञा के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखेंगे, देखिए संज्ञा टॉपिक पे वीडियो मैंने बना चुका हूँ, तो आप वो पहले जाके देख लीजिए। उसके बाद में प्रश्न हल करेंगे। देखेंगे निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द द्रववाचक संज्ञा है। यहाँ पे द्रववाचक संज्ञा पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए संज्ञा कितने प्रकार से है। एक होती है व्यक्तिवाचक, जो दुनिया में केवल एक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी है जातिवाचक। जातिवाचक के दो प्रकार हैं, एक समूहवाचक है और एक है द्रव्यवाचक, ठीक है। तो देखेंगे मिट्टी और पानी, यही क्या होगा, द्रववाचक होगा, क्योंकि मिट्टी और पानी क्या है, द्रववाचक में आते हैं। यहाँ हम देखेंगे ढूंढ गृह, ये क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक में आ जाएंगे हमारे। वहीं पे लोटा क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तांबा क्या हो जाएगा, द्रववाचक हो जाएगा ये, ठीक है। यमुना क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और चीनी क्या में आ जाएंगी, द्रववाचक में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा पहला वाला सही हो जाएगा, द्रववाचक में मिट्टी और पानी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। पूरा प्रश्न पढ़ना है, ध्यान देना है नहीं शब्द पे भी, ठीक है। तो इसमें बताइए कि कौन सा होगा चारों में से। रुचि, होश, मेहनत या फिर गरीब। अगर आपको विशेषण आते हैं तो इससे आप विशेषण की पहचान कर लोगे। देखिए रुचि, होश, मेहनत और गरीब। यहाँ पे गरीब क्या हो जाएगा हमारे पास में, भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्योंकि देखिए रुचि के बाद कोई संज्ञा लग रही है क्या, नहीं। रुचि लड़का होता है या नहीं होता है। होश लड़का नहीं होता है ना। होशियार लड़का होता है, ठीक है। होशियार क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। मेहनत लड़का नहीं होता, मेहनती लड़का होता है, तो मेहनती विशेषण हो जाएगा। सर गरीब लड़का, यहाँ पे संज्ञा लग गई है, मतलब लड़के की विशेषता कौन बता रहा है, ये शब्द बता रहा है। और जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, विशेषण। तो गरीब यहाँ पे क्या है, विशेषण है। भाववाचक संज्ञा नहीं पूछा तो ये विशेषण हो गया। यहाँ पे तीनों क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब आगे देखेंगे, संज्ञा लगा दीजिए पीछे शब्द के। अगर शब्द के पीछे संज्ञा लग रही मतलब सामने वाला शब्द विशेषण है, ठीक है। देखिए क्या प्रश्न है हमारे पास में, रेखांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। अब यहाँ पे रेखांकित मतलब इस शब्द में, इस शब्द में और इस शब्द में और इसमें, है ना। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है वो आपको बताना है। तो भगत सिंह, देश में अनेक भगत सिंह पैदा होगा, यहाँ पे अनेक आ गया, मतलब कि भगत सिंह के जैसे, तो वो क्या हो गई, जातिवाचक हो गई, ठीक है। पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ उनके लिए रूढ़ है ये, है ना। तो यह हमारा सही हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तुम्हें अलवरी मावा, है ना। अलवरी मावा क्या हो जाएगा, एक प्रकार की जाति, ठीक है। वहीं पे तुम्हारे ऊपर मेवाड़ी पगड़ी, तो मेवाड़ी भी क्या हो जाएंगी, जाति हो जाएगी। तो ये भी जातिवाचक है, ये भी जातिवाचक है, ये भी जातिवाचक है। और पटेल क्या है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक है। तो दूसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें बताइए चारों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। अभी भाववाचक वाला हमने किया, इसके पहले भी एक क्वेश्चन ना, तो बताइए। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको पहचान करना है कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा में, तो आपको क्या करना है, शब्द के बाद में संज्ञा जोड़ना है। तो शब्द के बाद संज्ञा जुड़ रही है मतलब सामने वाला विशेषण होगा, पर संज्ञा नहीं जुड़ रही तो वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। जैसे उत्साही लड़का, मतलब लड़के की विशेषता क्या बता रहा है, उत्साही, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यहीं पे बुद्धिमान लड़का, ये भी विशेषण है। स्वभाव लड़का होता है क्या, नहीं होता, स्वभावी लड़का होता है ना। शांत लड़का होता है, ये भी क्या है, विशेषण है, ये भी विशेषण है। इसमें क्या पूछा है, भाववाचक संज्ञा बताना है। तो स्वभाव क्या हो जाएंगे हमारे पास में, भाववाचक संज्ञा, तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है ये पूछा है। तो जयपुरी रजाई, मतलब जयपुर की रजाई बहुत जगह मिल जाएगी, मतलब ये क्या जातिवाचक है। हीरा, हीरे भी बहुत सारे होते हैं, ये भी जातिवाचक है। सोजती मेहंदी, मेहंदी की एक प्रकार से अलग जाति है ये, तो ये भी क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। एरावत, एरावत क्या है, इंद्र के हाथी का नाम है,
सिर्फ एक ही है वो केवल, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। हमसे पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये क्या व्यक्तिवाचक है, बाकी तीनों क्या है, जातिवाचक है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी द्रववाचक संज्ञा नहीं है इसमें से बताना। द्रववाचक मतलब जिसको गिन ना सके, है ना, जिसका जो परिणाम में नापा जा सकता है, जैसे लीटर में, किलो में, ठीक है। जैसे लोहा है, इसको गिनते हैं कि एक लोहा दो लोहा, नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, द्रववाचक हो जाएगा। हिमालय, हिमालय क्या है, ये सही हो जाएगा हमारा, ये क्या व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक ही है ये, ठीक है। तेल, ये भी क्या हो जाएगा, द्रववाचक, और दूध भी क्या हो जाएगा, द्रववाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का सही क्रम बताना। पहला व्यक्तिवाचक होना चाहिए, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। जैसे यहाँ पे घास क्या हो जाएंगी, जातिवाचक हो जाएंगी, तो पहला व्यक्तिवाचक होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। संगीत क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। और सूर्य क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, तो उल्टा क्रम हो गया। सूर्य हमारे पास क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा ये, व्यक्तिवाचक। संगीत क्या हो जाएगा, भाववाचक। और घास क्या हो जाएगा, जातिवाचक। कौन से क्रम क्या पूछा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और फिर भाववाचक। तो याला भी हमारे पास में नहीं होगा, ठीक है। सूर्य क्या है, व्यक्तिवाचक है। घास क्या है, जातिवाचक है। संगीत क्या है, भाववाचक है। तो याला क्रम हमारे पास में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। वही संगीत को देखेंगे तो ये क्या है, भाववाचक है। घास जातिवाचक है और सूर्य क्या है, व्यक्तिवाचक है। तो ये भी क्रम नहीं होगा, क्रम से जमाना है, तो हमारे तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। देखिए क्या प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित में से मिट्टी शब्द में कौन सी संज्ञा है। मिट्टी को एक मिट्टी, दो मिट्टी नहीं गिन सकती, ये क्या है, द्रववाचक है ना। अगर द्रववाचक ऑप्शन में देखिए, भाववाचक है, द्रववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, तो क्या जाएगा हमारे पास में, द्रववाचक सही हो जाएगा। ये ऑप्शन में नहीं होता रहा, जातिवाचक होता तो भी जातिवाचक सही होता है, क्योंकि जातिवाचक के उपभेद है। अगला प्रश्न देखेंगे। विशेषण से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती, मतलब विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है वो बताना। इसमें तीन तो ऐसे शब्द है जो विशेषण से बने हैं। जैसे मधुरता, ये भाववाचक संज्ञा, ये किससे बना है, ये बना है मधुर से, तो ये मधुर क्या है, विशेषण है। करुणा किससे बना है, करुण से, है ना, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास में, विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। बहाव, ये किससे बना है, बहना, बहना क्या है, क्रिया है। तो हमारे पास में तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छुटपन किससे बना है, छोटा से, छोटा क्या है, विशेषण है। तो ये तीनों में तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा किससे बनी है, क्रिया से बनी है। तो ये सही हो जाएगा हमारे पास। देखिए अगला प्रश्न क्या हमारे पास में, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक बताना है, तो पंडित तो एक जाति है, ठीक है, ये जातिवाचक हो गई। मुर्रा भैंस एक ही नहीं होती है, मुर्रा भैंस कई प्रकार की है, तो ये भी क्या है, जातिवाचक हो गया। वैसे नागौरी बैल भी क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। पंजाब केवल एक ही प्रदेश है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब क्या पूछा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी है, तो ये चौथा हमारा सही हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा बताना है। जो पहले जातिवाचक हो उसके बाद, जैसे लड़कपन किससे बना है, लड़का से, और लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो ये पहला हमारा सही हो जाएगा। अपनापन किससे बना है, अपना से, अपना क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम से बना हुआ है, ठीक है। पढ़ाई, पढ़ाई क्या है, क्रिया है, पढ़ना, तो ये क्रिया से बनी हुई है, ठीक है। और ये कोई नहीं, ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा बताना है। तो देखिए इसके पीछे हम क्या जोड़ते चलेंगे, कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, है ना। संज्ञा जोड़ देंगे, अगर संज्ञा जुड़ रही है, मतलब संज्ञा के पीछे संज्ञा जुड़ रही, तो वो क्या होगा, विशेषण हो जाएगा संज्ञा के पीछे,
ठीक, देखेंगे शत्रुता, यही क्या हो जाएगी, भावार्थक संज्ञा हो जाएंगी। वीर लड़का, वीर व्यक्ति होता है, मनुष्य, ठीक है यहाँ पे। और गुरु, देखते हैं प्रश्न में कुछ गड़बड़ है क्या। भावार्थक संज्ञा कौन सी है ये पूछा है ना, तो गुरु तो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मनुष्य, मनुष्य भी जातिवाचक हो जाएगा। और वीर लड़का, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, विशेषण हो जाएगा। और शत्रुता, ये क्या हो जाएगा, पहला हमारा सही, ये क्या हो जाएगा, भावार्थक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भावार्थक संज्ञा है। सभी भावार्थक होना चाहिए, जैसे धैर्य, चतुराई, प्रेम, ये क्या हो गए, तीनों की तीनों भावार्थक संज्ञा, ये सही हो गया। इसमें देखेंगे अकेलापन, वृक्ष क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, ठीक है। दृढ़ता क्या है, भावार्थक, ये दोनों तो भावार्थक है लेकिन यहाँ जातिवाचक है बीच में। खुलापन, सुहृद और सूर्य क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बाकी दोनों तो क्या है, भाववाचक है। उदासी है ना, ये उदासी है, उदासी भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चालाकी भी भाववाचक है, लेकिन शेर क्या है, यहाँ पे जातिवाचक है। तो हमारा ये पहला से हो जाएगा, इसमें तीनों के तीनों क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो आपको बताना है। मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पंडित क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इच्छा क्या है, इच्छा, ये भी क्या हो जाएंगे हमारे पास में, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और चलना क्या हो जाएंगी, यहाँ पे क्रिया हो जाएगी। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन सही है ना, इसमें अ भी सही है और ये भी सही है। जब प्रश्न ऐसा आ जाए उस कंडीशन में आपको पहली मान्यता किसको देना है, मित्रता को देना है, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन में दोनों ही आंसर माने जाएंगे, ठीक। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में जो सेना शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा, ये बताना है। तो सेना संज्ञा किसमें होती है, मतलब सेना शब्द है वो किसमें आता है, समूहवाचक में आता है ना। इसमें समूहवाचक दिया है क्या, नहीं दिया है। लेकिन समूहवाचक और पदार्थवाचक, जड़वाचक किसमें होता है, किसके भेद है, जातिवाचक के। तो यहाँ पे हमारे पास में जातिवाचक सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर जातिवाचक भी रहता और यहाँ इसकी जगह क्या रहता, समूहवाचक, तब आपको पहले किसको चूज करना रहेगा, फिर समूहवाचक को आप सही करोगे, जातिवाचक को नहीं करोगे, ठीक है। पहले प्राइमरी किसको मिलेगी, सेना शब्द की, समूहवाचक को, अगर समूहवाचक नहीं है तब जातिवाचक को। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। महाभारत क्या है, एक ही व्यक्तिवाचक है ना, ये हमारे पास में ये व्यक्तिवाचक है। पटना भी क्या है, व्यक्तिवाचक है। यमुना भी क्या है, व्यक्तिवाचक है। औरत, औरत हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये क्या है, जातिवाचक है। अब पूछा है जातिवाचक संज्ञा है, तो घोड़ा, गंगा, सभा या फिर बुढ़ापा। तो यहाँ पे देखिए गंगा तो क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बुढ़ापा क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। सभा क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। और जातिवाचक क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब घोड़ा ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे अगर हिमालय रहता तब आप सभा को सही कर सकते थे, क्योंकि हिमालय क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक हो जाता। तो ये इस ऐसे भी आपको याद रखना, वैसे ये भी जातिवाचक है लेकिन सबसे पहले समूहवाचक में आएगा, उसके बाद जातिवाचक में आएगा। तो इससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास में घोड़ा दिया है, तो घोड़ा क्या है, जातिवाचक है, तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन इस तरीके से रखे कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसमें जो ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिए हैं। अब देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें पूछा जातिवाचक, गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक है। रामायण क्या है, व्यक्तिवाचक है। लड़का क्या है, जातिवाचक है। और जातिवाचक पूछा तो ये हमारा सही हो गया। ईमानदार क्या हो जाएगा, ईमानदार लड़का होता है, मतलब कि ये विशेषण है।
पर ईमानदारी होता तो क्या हो जाता, फिर भावार्थक संज्ञा हो जाता। देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सभी के सभी। मकान क्या हो जाएगा हमारे पास में, जातिवाचक हो जाएगा। शिकायत क्या हो जाएंगी, भाववाचक हो जाएंगी। नीलगाय क्या हो जाएंगी, नीलगाय जातिवाचक हो जाएगी। डाकिया क्या हो जाएगा, ये भी जातिवाचक हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र क्या हो जाएगा, और विंध्याचल ये हमारे पास में सही हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौथा ऑप्शन देखें, उषा पंखा क्या है, जातिवाचक है, क्योंकि उषा पंखा एक ही नहीं है, हजारों है, लाखों है। रांची गाय ये भी एक नहीं है, हजारों है, ये भी क्या हो जाएगी, जातिवाचक। जैसे नीलगाय है, वो भी एक जाति को दर्शा रहा है, तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, इस पे भी आपको ध्यान देना है। परिवार क्या है, समूहवाचक संज्ञा। कक्षा क्या है, समूहवाचक है। जुलूस भी क्या है, समूहवाचक है। लेकिन कुर्सी क्या है, समूहवाचक है क्या, नहीं, ये जातिवाचक है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई, वाक्य में जो नेताजी है वो कौन सी संज्ञा है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए है ये, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं, तो इसमें बताना, जल क्या हो जाएगा, द्रववाचक। अग्नि भी क्या हो जाएगा, द्रववाचक। हंसी क्या हो जाएगा, भाववाचक। कौशल क्या हो जाएगा, भाववाचक। हमसे भाववाचक पूछा तो हमारे पास ये सही हो जाएगा। सेना समूहवाचक हो जाएगा, मंडली भी समूहवाचक हो जाएगा। लंबोदर और ऋग्वेद क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, समूहवाचक हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पास में, ये द्रव्यवाचक हो जाएंगे। ठीक है, इसको पदार्थवाचक भी कहते हैं, द्रववाचक को। अब देखिए, वह बिल्कुल रावण है, वाक्य में रावण क्या है, वह बिल्कुल रावण है, मतलब किसी को कह रहे हैं कि वह बिल्कुल रावण है, मतलब रावण के गुण है उसमें, और गुण के आधार पर देख रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, जातिवाचक हो जाएगा। यहाँ रावण की बात नहीं हो रही है, उसके गुणों की बात हो रही है, तो किस में आ जाएगा, ये जातिवाचक में। ये हमारे पास में लास्ट प्रश्न था, इसके साथ में प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस तरीके की वीडियो चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।